हेलो कोडिंग स्टार्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी इंटीजर कांस्टेंट के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ देखते हैं कि कांस्टेंट को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा न्यूमेरिक एंड सेकंड है हमारा नॉन न्यूमेरिक। अब न्यूमेरिक को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा इंटीग्रल एंड सेकेंड है हमारा नॉन इंटीग्रल। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं हम बाइनरी के बारे में। तो बाइनरी हमारा इंटीग्रल कैटेगरी के अंदर आता है। हमारा बाइनरी किसके अंदर आता है? इंटीग्रल कैटेगरी के अंदर आता है, जो कि न्यूमेरिक के अंदर है, जो कि न्यूमेरिक के अंदर है। न्यूमेरिक के अंदर हमारा इंटीग्रल आता है और इंटीग्रल की कैटेगरी में हमारा बाइनरी आता है। ठीक है, अब बाइनरी के बारे में देखते हैं, आगे बाइनरी के बारे में डिस्कस करते हैं। सो बाइनरी इंटीजर कांस्टेंट वो बोलता है कि बाइनरी लिखने के लिए उसके प्रीफिक्स में 0b का यूज करना जरूरी है। 0b का यूज करना जरूरी है। अब ये b हमारा कैपिटल भी हो सकता है, लेकिन 0b होना जरूरी है, कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? क्योंकि हमारे कंपाइलर को बताया गया है कि अगर आपको किसी के प्रीफिक्स में किसी के आगे 0b दिखाई दे तो वो आपके लिए क्या होगा? एक बाइनरी नंबर होगा। ठीक है, इसलिए हम 0b का यूज करते हैं। आगे देखते हैं। आगे वो बोलता है कि किसी भी बाइनरी नंबर को आप इंटीजर कांस्टेंट भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, आगे वो बोलता है कि बाइनरी नंबर हमारा सिर्फ दो नंबर से रिप्रेजेंट होता है, 0 एंड 1। मतलब बाइनरी सिर्फ हमारा दो नंबर से बना हुआ होता है। दो नंबर रिप्रेजेंट करता है, 0 एंड 1। सिर्फ ये दो नंबर यूज किए जाते हैं हमारे बाइनरी के अंदर। इतना समझ में आया? तो अब क्या होगा कि हमारे कंपाइलर को पता है कि बाइनरी कोई भी डिजिट बाइनरी होगी तो उसमें क्या होगा? 0 और 1 डिजिट होंगी। साथ के साथ आगे प्रीफिक्स में हमें क्या दिखेगा? 0b दिखेगा। b हमारा कैपिटल भी हो सकता है। ये समझ में आया बाइनरी के बारे में? ये बाइनरी के रूल्स हैं। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल के अंदर हमने लिया 0b110110। अब यहाँ पर देखो 0b आगे प्रीफिक्स में लगाया तो रूल के अकॉर्डिंग 0b हमें किसी भी बाइनरी नंबर के आगे लगाना जरूरी है। अब आगे देखते हैं 1010 सारे हमने 01 की फॉर्म में पूरी डिजिट को लिखा है और आगे हमने 0b का यूज किया। तो ये हमारी क्या होगी? एक वैलिड बाइनरी इंटीजर कांस्टेंट होगा। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है कि यहाँ हमने 0b का यूज किया। अब यहाँ पर हमारा b जो है वो कैपिटल है, इसमें हमारा b क्या था? स्मॉल लेटर के अंदर था। नेक्स्ट आगे हमने सभी 11000011 का यूज किया है। तो ये हमारी एक बाइनरी डिजिट है, वैलिड एक बाइनरी इंटीजर कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है कि ये इनवैलिड है। अब देखते हैं कि ये इनवैलिड क्यों है। यहाँ पर हमने 11001101। अब आप बोलोगे कि ये पूरा नंबर तो हमारा 01 की फॉर्म में है, लेकिन फिर ये इनवैलिड कैसे हुआ? ठीक है, क्यों? सबसे पहला तो हमने इसके आगे 0b नहीं लगाया, तो हमारा कंपाइलर इसको क्या कंसीडर नहीं करेगा? बाइनरी इंटीजर कांस्टेंट कंसीडर नहीं करेगा। तो अब हमारा कंपाइलर इसको क्या समझेगा? डेसिमल इंटीजर समझेगा। ठीक है, हमने इसके आगे 0b का यूज नहीं किया तो हमारा कंपाइलर इसको क्या समझेगा? अब डेसिमल इंटीजर समझेगा। ये याद रखना, ठीक है, कि हमने जब 0b का यूज नहीं किया तो वो हमारा क्या बन गया? क्या कंसीडर कर लिया हमारे कंपाइलर ने? उसको डेसिमल इंटीजर कंसीडर कर लिया। लेकिन अगर इसके आगे हम 0b यूज करते तो हमारा कंपाइलर पहचान जाता कि ये हमारा क्या है? एक बाइनरी इंटीजर कांस्टेंट है। लेकिन अब वो नहीं पहचाना और उसने इसको क्या कंसीडर किया? डेसिमल इंटीजर कंसीडर किया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में बोलता है ये हमारा इनवैलिड है। अब इसको चेक करते हैं ये इनवैलिड क्यों है। यहाँ पे हमने 0b का प्रीफिक्स में यूज किया है, ठीक है, रूल के हिसाब से ठीक है। यहाँ पे हमने 1 अब यहाँ देखो गड़बड़ यहाँ हुई है कि हमने 2 का यूज कर लिया, जबकि रूल में क्या बोला था? सिर्फ हमारा बाइनरी दो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 0 एंड 1। इसके अलावा कोई नंबर नहीं आ सकता हमारे बाइनरी के अंदर, लेकिन यहाँ पर हमने 2 दिया है तो ये हमारा इनवैलिड बाइनरी नंबर है। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बोलता है कि हमने यहाँ यूज किया 0b प्रीफिक्स में, बाद में हमने 1001.1101 का यूज किया है। ये हमारा इनवैलिड हो गया। अब आप कहोगे कि हमने प्रीफिक्स में भी 0b का यूज किया है, b हमारा कैपिटल है, रूल के हिसाब से ठीक है, बाकी हमारी डिजिट भी सारी 1 और 0 में ही है, ठीक है, लेकिन फिर अब ये गलत कैसे हो गया? ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर हमने पॉइंट का यूज किया है। ठीक है, अब एक बात बताती हूँ कि अगर हम कभी भी हमारे बाइनरी नंबर को पॉइंट वैल्यू बनाना चाहेंगे तो हमारा कंपाइलर हमें एरर दे देगा। कौन सा एरर देगा? कंपाइल टाइम एरर देगा। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमने बाइनरी को एक कोड के अंदर यूज करके देखा है, ठीक है, अलग अलग तरीके से। तो देखते हैं रिजल्ट क्या निकल के आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ इंटीजर वेरिएबल्स लिए हैं, F1 F2 एंड
I1, ठीक है। अब यहाँ पर I1 के अंदर मैं एक वेरिएबल I1 के अंदर अब मैं एक बाइनरी नंबर को डलवाना चाह रही हूँ, उसके अंदर स्टोर करवाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो मेरा नंबर क्या है 0B100001, ये नंबर मेरा क्या है, एक बाइनरी नंबर है, ठीक है। अब मेरा कंपाइलर यहाँ आएगा, वो चेक करेगा कि इसके प्रीफिक्स में क्या है 0B है और बाकी सारे डिजिट भी 1 और 0 की फॉर्म में, तो ये क्या होगा हमारा एक बाइनरी नंबर होगा, ठीक है। लेकिन अब हमारा कंपाइलर इसको उसमें स्टोर करवाते टाइम क्या करेगा, इसको डेसिमल में चेंज कर देगा। इसको क्या करेगा, डेसिमल में चेंज करेगा। क्यों चेंज करेगा, क्योंकि हमें ऐसी कोई भी वैल्यू समझ में नहीं आती है, ठीक है। हम रियल लाइफ में हमारी डेसिमल वैल्यूज का ही यूज करते हैं, ऐसी कोई बाइनरी नंबर्स का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब जब हमारा कंपाइलर इसको डेसिमल में चेंज करेगा तो हमारे पास क्या आएगा 65। आप खुद भी इस वैल्यू को डेसिमल में जब चेंज करके देखेंगे तो 65 आएगा। समझ में आया। अब आप एक बात बताओ, आपको ये 65 नंबर समझ में आता है या फिर ये समझ में आता है? ऑब्वियस सी बात है 65 समझ में आता है, जो कि हमारा डेसिमल है। तो हमारा कंपाइलर अब इस बाइनरी डिजिट को डेसिमल में कन्वर्ट करवाने के बाद इस हमारे I1 वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कहता है कि यहाँ पर हमने यूज किया एक बाइनरी नंबर का, जो कि है हमारा 0 कैपिटल B11011। ये हमारा क्या है, एक बाइनरी नंबर है। क्या है, हमारा एक बाइनरी नंबर है। अब इस बाइनरी नंबर को हम स्टोर करवा रहे हैं F1 नाम के वेरिएबल में, जो कि किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का। हमने आगे उसको फ्लोट टाइप का बना रखा है, तो ये हमारा वेरिएबल किस टाइप का हो गया, फ्लोट टाइप का। अब हम इस बाइनरी नंबर को जब फ्लोट टाइप के वेरिएबल में डलवाएंगे तब क्या होगा वो देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा कंपाइलर आएगा, देखेगा कि 0B का यूज किया हुआ है प्रीफिक्स में। ओके, ये मेरा एक बाइनरी नंबर हो सकता है। आगे देखेगा हाँ सारे 1 0 की फॉर्म में है, तो वो क्या करेगा, हाँ ये सच में ही मेरा एक बाइनरी नंबर है, एक वैलिड बाइनरी नंबर है। अब वो क्या करेगा, इसको हमारे लिए सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेगा। तो इसको जब वो डेसिमल में कन्वर्ट करेगा तो हमारे पास क्या आएगा 27। डेसिमल में कन्वर्ट करेगा तो हमारे पास क्या आएगा 27। ये हमारा क्या है, ये हमारी एक डेसिमल वैल्यू है, ठीक। अब वो क्या करेगा, इस डेसिमल वैल्यू को फ्लोट टाइप के वेरिएबल में स्टोर करवाना चाह रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, हमारा कंपाइलर अब इस डेसिमल वैल्यू को भी सबसे पहले फ्लोट टाइप की बनाएगा। तो अब इस डेसिमल वैल्यू को फ्लोट टाइप की बनाएगा तो ये क्या होगी हमारी 27.000000। ये हमारी बन गई हमारी एक फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू, ठीक है। क्या किया हमारे कंपाइलर ने, हमने जब बाइनरी को फ्लोट टाइप के वेरिएबल में डलवाना चाहा तो क्या किया, सबसे पहले हमारे कंपाइलर ने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया, फिर डेसिमल को फ्लोट टाइप का बनवाया और उसके बाद इस वैल्यू को, ये फ्लोट टाइप की वैल्यू बनी है ना हमारी, इस वैल्यू को फिर उसने इस F1 वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया, जो कि कैसा है, फ्लोट टाइप का है। समझ में आया। आगे देखते हैं, आगे हमने क्या किया है, एक बाइनरी डिजिट ली है, बीच में हमने पॉइंट का यूज किया है। हमने क्या किया है, एक बाइनरी डिजिट ली है, जो कि क्या है हमारी 0 कैपिटल B11011.1101, ठीक है। ये हमारी एक बाइनरी डिजिट है जिसको हमने पॉइंट वैल्यू बना दिया है। अब हमने जब बाइनरी के कुछ रूल्स पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने बताया था कि जब भी हम हमारी बाइनरी डिजिट को पॉइंट वैल्यू बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारा कंपाइलर क्या करेगा, हमें एरर देगा। कौन सा एरर देगा, कंपाइल टाइम एरर देगा, ठीक है। तो सेम जब हमने इस बाइनरी की पॉइंट वैल्यू को एक फ्लोट टाइप के वेरिएबल में डलवाना चाहा, जो कि हमारा क्या है F2, ठीक है। हमने जब इस बाइनरी डिजिट को हमने फ्लोट टाइप के वेरिएबल में डलवाना चाहा तो हमारे कंपाइलर ने क्या किया, हमें कंपाइल टाइम एरर दे दिया। यहाँ तक समझ में आया। सो आई होप आपको इस वीडियो से बाइनरी इंटीजर कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हैप्पी कोडिंग।